तो बच्चों पाठ 6 पार नज़र के प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर है छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे घर बनाकर रहता था। प्रश्न 2 है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है छोटू को या फिर किसी भी आम आदमी को उस सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग को से होता हुआ ज़मीन पर जाने का एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही उस सुरंग से जा सकते थे, जिसमें से छोटू के पापा भी एक थे। यहाँ पे सुरंग होगा। प्रश्न 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? तो जब कंट्रोल रूम गया तो उसने देखा सब लोग मंगल ग्रह पर उतरे हुए यान की वजह से परेशान थे। जब उसका ध्यान स्क्रीन पर था तो छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर था। जब सबका ध्यान स्क्रीन पर था तब छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसके बटनों में से लाल बटन को देखकर वो स्वयं को रोक न सका और बटन दबाने की हरकत कर दी। प्रश्न 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। तो उत्तर है मंगल ग्रह पर पहले आम जनजीवन हुआ करता था, परंतु सूरज में हुए परिवर्तन के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा और इसी तरह प्रकृति में भी बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से पशु पक्षी पेड़ पौधे और अन्य जीव उन बदलाव को सहने में असमर्थ हो गए और धीरे धीरे मरने लगे, जिससे वहाँ का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कुछ भी न बच सका। क्वेश्चन 5 है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो इसका उत्तर है अंतरिक्ष यान को नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था, ताकि वह मंगल की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सके। प्रश्न 6 है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? नंबर 1, उत्तर है नंबर 1 पर कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी। उनके अनुसार, 2 बार यहाँ अनुसार हो गया, कट जाएगा। यानों को नष्ट करना समझदारी नहीं थी, क्योंकि इससे उन यानों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता। उसके अनुसार ये यान जीव रहित यान थे, जिससे उनके ग्रह को कोई खतरा नहीं था। इसीलिए उनके अनुसार कि इसका अवलोकन करना ही ठीक है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नंबर 1 का समर्थन किया। नंबर 2 के अनुसार अगर यंत्रों को बेकार कर दिया जाता तो उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता था, इसलिए नंबर 2 के अनुसार सिर्फ अवलोकन करने में ही भलाई थी। नंबर 3 समाज की व्यवस्था देखते थे और नंबर 3 के अनुसार ऐसे प्रबंध करने आवश्यक थे जो उनके अस्तित्व को छिपाए रखने में सहायक हो, ताकि उन्हें यहाँ कुछ भी प्राप्त ना हो सके। यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। तो इतना प्रश्न है। अनुमान और कल्पना में जो प्रश्न थे वो तो बच्चों के लिए करने के लिए है।
इसलिए बच्चों को स्वयं करना है अपनी कल्पना से। तो बच्चों आप ऐसे प्रश्न उत्तर लिखकर सुनकर याद कर सकते हैं।